गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो बताओ। गुड इवनिंग डॉक्टर शहनाज, पिंकी, रेणुका, चितरंजन, खुशबू सिंगल, डॉक्टर किरण। ऑल ओके है। डॉक्टर यादव भाई, बड़े कितने दिनों बाद में जुड़े हो आज हैं? कहाँ गए थे? गुड इवनिंग प्रियंका सरकार, गुड इवनिंग डॉक्टर गोविंद, नानजी राम, गुड इवनिंग डॉक्टर सौरभ। कल की क्लास यूट्यूब पे आई नहीं है। विनय, डॉक्टर विनय, ओके, आ जाएगी भाई, है ना। गुड इवनिंग डॉक्टर लक्ष्मी, हरविंदर सिंह, डॉक्टर गौरव, राधे राधे। चलो जल्दी से ज्वाइन कर लो, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। विनय सर वाली क्लास की पीडीएफ भेज दो मैम। पीडीएफ नहीं आई क्या? चलो भेजती हूँ, है ना, वो भी भेजती हूँ क्लास खत्म होने के बाद में। गुड इवनिंग डॉक्टर पुरुषोत्तम। हाँ, गुड इवनिंग डॉक्टर स्नेह। आज क्या करवाएंगे? आज गोविंद पारिक के आगे के पन्ने करवाएंगे। कल हमने 66 तक कर लिए थे ना। आज आगे के पन्ने कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो, मिक प्रावरट में, डॉक्टर प्रभात, प्रावरट ऋतु में मिथुन और कर्क कौन सी ऋतु में? इसको ऐसे याद करते हैं, मिक प्रा। सिक, वर्षा सिक होती है, तो सी और क, सिंह और जो क से जो राशि है वो वर्षा ऋतु में, ऐसे करके, ठीक है। हाँ डॉक्टर श्वेता। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, जुड़ गए क्या? चलो पहले प्रश्न देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में डिस्कस करेंगे बाकी चीजें, ठीक है। वमन के 15 दिन पश्चात क्या विधान है? यस, आज हमारी क्लास थू टाइम पे स्टार्ट है डॉक्टर स्नेह। चलो बताओ, वमन के 15 दिन पश्चात किसका विधान है? वमन के 15 दिन पश्चात कराते हैं विरेचन, निरू बस्ती, अनुवासन बस्ती या रोपण कवल। वमन के 15 दिन पश्चात कराते हैं, वमन के 15 दिन बाद कराते हैं विरेचन। 15 वमन के 15 दिन पश्चात क्या कराते हैं? विरेचन। और विरेचन के साथ विरेचन के 7 दिन बाद क्या कराते हैं? विरेचन के 7 दिन बाद किसका विधान है? जल्दी से। निरू, डॉक्टर प्रभात, डॉक्टर राम, अनुवासन, निरू की अनुवासन। वमन 7 दिन बाद में अनुवासन बस्ती का विधान है, अनुवासन, ठीक है। अनुवासन बस्ती का, निरू नहीं, अनुवासन। निरू के तो तत्पश्चात काल अनुवासन बस्ती देते हैं। यहाँ पे है देखो, वमन के 15 दिन बाद विरेचन और विरेचन के 7 दिन बाद अनुवासन बस्ती का विधान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनुवासन बस्ती कब देनी चाहिए? अनुवासन बस्ती कब देनी चाहिए? ये तो पढ़ चुके हम पंचकर्म में ना, बहुत बारी। ठीक है डॉक्टर राम, डॉक्टर खुशबू, अंजलि, शीला। भोजन के तुरंत पश्चात, भोजन के तुरंत पश्चात एक प्रश्न बताओ, आस्थापन बस्ती का प्रत्यागमन काल है। प्रत्यागमन काल, आस्थापन बस्ती का प्रत्यागमन काल है
मुहूर्त, वेरी गुड, ठीक है डॉक्टर गोविंद साहू, एक मुहूर्त। और निरूप आस्थापन और अनुवासन बस्ती का, अनुवासन बस्ती का प्रत्यागमन काल कितना? डॉक्टर प्रभात, ठीक है, और कोई? डॉक्टर खुशबू, ठीक है, हेजल, अनुवासन बस्ती का 3 याम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उचिटिंग के दंश का लक्षण क्या है? उचिटिंग अगर दंश कर लेता है, उचिटिंग झिंगुर, इसके दंश, बहुत फेमस प्रश्न है ये, बहुत ही फेमस प्रश्न है और बहुत इजी भी है। उचिटिंग के दंश का लक्षण इंपॉर्टेंट है, हवा में मत उड़ा देना। स्तब्ध लिंगता, उचिटिंग के दंश का लक्षण है स्तब्ध लिंगता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दुष्ट प्रतिशय का लक्षण क्या है? दुष्ट प्रतिशय का लक्षण क्या है? बिल्कुल नहीं डॉक्टर प्रभात, दुष्ट प्रतिशय का ठीक है डॉक्टर राम, मेघा, श्रुति, दुष्ट प्रतिशय का लक्षण है कभी तो नासा एकदम सूख जाती है, कभी क्लीन रहती है, कभी ब्लॉक हो जाती है, कभी खुल जाती है। किसका लक्षण है ये? दुष्ट प्रतिशय का, दुष्ट प्रतिशय का। अब ना पहला पहला ऑप्शन देखते हैं, हमने ये पढ़ा भी था, भूत्वा भूत्वा प्रतिशयो अकस्मार निवर्तते। ये लाइन किसके लिए आई है? जल्दी से बता दो, ये लाइन आई है किसके लिए? सन्निपातज प्रतिशय के लिए, वेरी गुड डॉक्टर मेघा, सन्निपातज प्रतिशय के लिए। किसके लिए? सन्नी, आपको लिख देंगे ये लाइन सिंगुलर, पूछेंगे किसके लिए आई है, तो ये लाइन आई है भूत्वा भूत्वा प्रतिशय यो निवर्तन्ते, ये लाइन आई है सन्निपातज प्रतिशय के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ताम्र अक्ष क्रमी मूर्ध विकारेण और गंधान न वेति, ये लाइन किसके लिए आई है? इसको हम पहचानेंगे ताम्र अक्ष से, तो ये लाइन आई है किसके लिए आई है? रक्तज प्रतिशय के लिए। किसके लिए? रक्तज प्रतिशय के लिए। चलो अब मुझे एक बार बताओ, ये हमने कल पढ़ा था क्या? गंधान न वेति च, गंध का ज्ञान नहीं होता है, कौन से में? एक ही हमने पढ़ा था जो सबसे फेमस था, किसके लिए पढ़ा था? जल्दी बताओ, गंध का ज्ञान नहीं होता है, कौन से प्रतिशय में? क्या था? प्रतिशय था या पीनस था, क्या था? दुष्ट प्रति, कल की क्लास को गए हुए आधा, मतलब अभी 24 आवर्स भी नहीं हुए हैं। दुष्ट प्रतिशय में था गंधान न वेति, तो ये लाइन एक तो कल तो हम याद कर ही चुके थे कि दुष्ट प्रतिशय में ये लाइन आती है, और एक आती है रक्तज प्रतिशय में, ठीक है। दोनों में ये लाइन आती है, दोनों में ये लाइन आती है, ठीक है। गंध का ज्ञान नहीं होता है। डॉक्टर पुरुषोत्तम, ना गंध का ज्ञान होगा और ना ही रस का ज्ञान होगा, ये आता है अपीनस में। हाँ बिल्कुल डॉक्टर आशीष, ना गंध का ज्ञान होगा ना ही रस का ज्ञान होगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत मत करना, ठीक है ना। एक सेकंड रुकेंगे भाई। हाँ ठीक है, तो ध्यान रखना, लिखूं क्या दोबारा? ना वेति गंध रसज, ना गंध का ज्ञान होता है ना रस का ज्ञान होता है, किसमें? अपीनस में, अपीनस में, ठीक है। और गंध का ज्ञान नहीं होता है दुष्ट प्रतिशय, ये तो कल हम पढ़ ही चुके थे, आज एक और याद कर लिया, रक्तज प्रतिशय में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
किस ऋतु को सर्वदोष प्रकोपक माना गया है? कौन सी ऋतु है? गुड इवनिंग डॉक्टर मोनिका। सर्वदोष प्रकोपक ऋतु है वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट देखते हैं, चरकाचार्य उपाधि किसे दी गई है? चरकाचार्य उपाधि किसे दी गई है? जल्दी से उत्तर दे दो भाई, चरकाचार्य उपाधि किसे दी गई है? डॉक्टर विनय, चरकाचार्य उपाधि डॉक्टर गौरव धर्मदास वैद्य को। इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं, उत्तर गलत हो जाए पर एग्जाम में नहीं गलत होना चाहिए, यहां हो जाए एक बार को चलेगा। धर्मदास वैद्य, चरकाचार्य उपाधि किसको दी गई थी? तो धर्मदास वैद्य को दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गलत नहीं करना। चलो आगे चलते हैं। ऊर्ध्व गुद का वर्णन किस संहिता में मिलता है? ऊर्ध्व गुद का वर्णन किस संहिता में मिलता है? ऊर्ध्व गुद का वर्णन मिलता है किसमें मिलता है भाई? अष्टांग संग्रह में, अष्टांग संग्रह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरक व वाग्भट के अनुसार श्रेष्ठ वायु कौन सी है? चरक और वाग्भट के अनुसार श्रेष्ठ वायु कौन सी है? प्राणवायु, प्राणवायु। और सुश्रुत कौन सी वायु बोलते हैं? और पवनोत्तम कौन सुश्रुत बोलते हैं? कौन सी सुश्रुत बोलते हैं? कौन सी वायु? उदान वायु। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। उदान पवनोत्तम, सबसे श्रेष्ठ वायु, उत्तम वायु उदान बोलते हैं। कौन? सुश्रुत। और चरक और वाग्भट बोलते हैं प्राणवायु। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मुझे बताओ, प्राचीन संहिता, आयुर्वेद की सबसे प्राचीन संहिता कौन सी है? प्राचीन संहिता, सबसे पुरानी प्राचीन संहिता। वेरी गुड डॉक्टर प्रभात। डॉक्टर कुछ कुछ सही है, कुछ कुछ गलत आंसर्स हैं। देखो मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ, सबसे पुरानी संहिता पूछे ना, प्राचीन संहिता, तो वो तो है शारपाणी। कौन सी है डॉक्टर पंकज? शारपाणी। और डॉक्टर अंजलि सांकवाल, बात ऐसी है, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी संहिता, सबसे बड़ी, फिर उत्तर जाएगा ब्रह्म संहिता। ठीक है, ध्यान रखना। अब पुरानी, सबसे पुरानी संहिता तो है शारपाणी, और सबसे बड़ी संहिता पूछे तो ब्रह्म संहिता। चलो सबसे बड़ी। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। षड्विध क्रियाकाल का वर्णन किया है, किसने किया है? सब बता देंगे, मुझे पता है। अगर नहीं है तो करेक्शन कर लेंगे वहां से, अगर नोट्स में ऐसा नहीं है तो। ठीक है, ये सही है यहां जो बताया गया है। सुश्रुत, षड्विध क्रियाकाल किसने? सुश्रुत ने। चलो इसी बात पे मुझे एक षड्विध क्रियाकाल का बताओ। अम्लिका पिपासा परिदाह, अम्लिका पिपासा परिदाह, ये लक्षण किसका है? पित्त, चय, प्रकोप या प्रसर? अम्लिका पिपासा परिदाह। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इतना मतलब दोबारा से बोलूंगी, इतना सही लगता है ना जब बिना सोचे समझे एकदम से और इतने सारे सही आंसर्स आते हैं। ठाकुर वैष्णव, ठीक है। मोनिका, मोनिका पित्त क्या? चय, प्रकोप या प्रसर? पित्त तो कोई भी बता देगा। सीताराम, पित्त, चय, प्रकोप या प्रसर? पित्त, प्रकोप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिश्राय एवं कांस में किस धातु की दृष्टि होती है?
प्रतिश्याय और कास में किस धातु की दृष्टि होती है? रक्त की, पित्त की, रस की या कफ की? प्रतिशय और कास में रस की, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त पित्त में किस पित्त की दृष्टि? तो हमारे उसमें भी था क्या, टेस्ट में भी था ये प्रश्न। तो रक्त पित्त में किस पित्त की दृष्टि होती है? मेजर टेस्ट में था ये। साधक पित्त, रंजक पित्त, पाचक पित्त या भ्राजक पित्त? रक्त पित्त में दृष्टि होती है किसकी? रंजक पित्त की। और पांडु में बताना जल्दी से, पांडु में कौन से पित्त की दृष्टि होती है? पांडु में खुशबू सिंगल, हाँ बिल्कुल। पांडु में कौन से उसकी दृष्टि होती है? साधक पित्त की। साधक, डॉक्टर प्रभात, साधक पित्त की याद रखेंगे, पांडु का इंपॉर्टेंट है। चलो, हेमचूर्ण का प्रयोग किस रोग में बताया गया है? हेमचूर्ण, ताम्र भस्म से वमन करा के फिर हेमचूर्ण का प्रयोग 1 शाण की मात्रा में, ऐसा कुछ। किसमें? विषनाशनार्थ, विष में, ठीक है, विषनाशनार्थ। चरक के अनुसार अग्नियों की कुल संख्या कितनी है? चरक के अनुसार अग्नियों की कुल संख्या कितनी है? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी 13 है। चलो, किस अवस्था का वर्णन वृश्चिक दंशवत किया गया है? व में व नहीं है, व में व नहीं है। वृश्चिक दंशवत पीड़ा किसमें? ध्यान रखना, व में व नहीं है तो क्या है? आमवात, आमवात। वृश्चिक दंशवत पीड़ा किसमें? आमवात में। बहुत चॉइस ऑफ द क्वेश्चन है, इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न जरूर मिलेगा, देखना। किस रोग में पीड़ा की तुलना आंखों विष से की गई है? आंखों विष से की गई है। अब यहाँ पे आ में आ नहीं है। जिसने मेरी क्लास पहले ली होगी उसको समझ आ रहा होगा, नहीं तो लग रहा होगा ये मैम क्या लॉजिक बता रही हैं। तो आंखों विष से की गई है किसमें? वात रक्त में, हेमलता, ठीक है, वात रक्त में आंखों विष। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुश्रुत के अनुसार पुरुष के कितने गुण बताए गए हैं? सुश्रुत के अनुसार पुरुष के कितने गुण बताए गए हैं? सुश्रुत के अनुसार पुरुष के गुण बताए गए हैं 16। कितने? 16। सुश्रुत के अनुसार पुरुष के गुण बताए गए हैं 16। ये इतना बड़ा मैसेज तो टाइप हो रहा है पर बार बार ऊपर जा रहा है भाई डॉक्टर दीपक। सही है वो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पक्षी के मांस को श्रेष्ठ माना गया है? कौन से पक्षी का मांस है जो श्रेष्ठ है? कौन से पक्षी के मांस को श्रेष्ठ माना गया है? लाव, लाव, ठीक है, लाव। और अहित है, अहित है, कौन से पक्षी का मांस है? अब यहाँ श्रेष्ठ की जगह अश्रेष्ठ कर दो या अहित कर दो, कुछ भी बोलो। अब बताओ किस पक्षी के मांस को अश्रेष्ठ? डॉक्टर श्वेता, कान कपोत के मांस को। अगर आप लोगों ने देखा हो तो चरक संहिता के सूत्र स्थान के 25वें अध्याय में
लिखा है। अगर आप एक बार जाके देखना भाई, या तो गोविंद पारिक से देखना या वहां जाके देखना, ये वो जो पूरी टेबल बनाई होगी अगर आपने, तो यहाँ बीच में नाम लिख के यहाँ पे हितकर अहितकर ऐसे, वो पूरा अगर नहीं बनाया तो बनाना। जैसे शाकों में श्रेष्ठ है, शाकों में श्रेष्ठ है जीवंती की शाख, ठीक है। अहितकर या निकृष्ट है, अपथ्यतम है, सरशब की शाख, है ना। या फिर जो भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, एक बार देखना जरूर, ठीक है। चलो, यहाँ पे हमारे जितने इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे करवाऊंगी अभी और, ठीक है। चलो नेक्स्ट मुझे बताओ, जलचर। जलचर पक्षी की वसा में श्रेष्ठ है, किसकी वसा खाएं? जलचर पक्षी की वसा में श्रेष्ठ है कौन? पाखहंस, वेरी गुड डॉक्टर प्रभात, डॉक्टर विजय, डॉक्टर स्नेह, ठीक है। पाखहंस की वसा है ना। और ये तो है हितकर श्रेष्ठ, अहितकर बताना, अहितकर बताओ इसका, अहितकर कौन? अहितकर है डॉक्टर स्नेह है, आस्था गौर, वेरी गुड। काकमुद, प्रियंका सरकार, वेरी नाइस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल शक्ति के लिए श्रेष्ठ माना गया है, बल शक्ति के लिए श्रेष्ठ माना गया है, किसको माना गया है श्रेष्ठ? बल्या नाम, डैश 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 बल्या नाम, अगर एक प्रकरण आ गया है ये, डैश 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 बल्या नाम। डॉक्टर दिनेश कुमार दीपक बिल्कुल सही है, कहाँ गया? हाँ, बल्या नाम, कुक्कुट वसा बल्या नाम, कुक्कुट। अच्छा मुझे बताओ, भ्रंगणिया नाम, डैश 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 भ्रंगणिया नाम, कौन? क्या करूं? अब उत्तर दो। मांसरस, मांसरस भ्रंगणिया नाम है ना, भ्रंगण करता है। आश्वासन कराणाम, आश्वासन कराणाम, आश्वास कराणाम, कौन? उदक आश्वासन कराणाम, उदक, उदक, उदक आश्वास कराणाम। परंतु जल, एक और बताना, जल, जल क्या करता है? जल क्या लिखूं? जल क्या लिखूं जल्दी से? जल, स्तंभनिया नाम, डॉक्टर लक्ष्मी जहांगीर। मानसरस, देखूं एक बारी ना, अगर गोविंद पारिक में गलत हो तो चलो क्लास के बाद देखेंगे, ठीक है। अगर इसमें डाउट आ रहा है मानसरस में तो एक बार क्लास के बाद दोबारा देख लेंगे, ठीक है। परंतु देखो, उदक तो क्या है? आश्वास कराणाम है, और जल क्या है? स्तंभनिया नाम, स्तंभनिया नाम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कफ और पित्त को शांत करने के लिए किस द्रव्य को श्रेष्ठ माना गया है? जल्दी से बता दो। ये तो कल हमने पूरा देखा था क्या, घी तेल मधु ऐसे करके देखा था क्या? जल्दी से उत्तर दे दो, ये तो कोई भी बता देगा। अच्छा, वो ये मांस है, ये मांस रस है, ठीक है भाई, ठीक है। अग्र प्रकरण में मांस भ्रंगणिया नाम, ठीक है। मांस रस नहीं, मांस, ठीक है। चलो हाँ, ये बताओ, कफ और पित्त को शांत करने के लिए श्रेष्ठ द्रव्य है तेल, सर्पी, मधु या सुरा? मधु, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर्षणिया नाम किम श्रेष्ठम, कर्षणिया नाम किम श्रेष्ठम,
गवेदुकन, इक्षु, जम्बू या त्रिव्रत? कर्षणीय नाम किम श्रेष्ठम? गवेदुक अन्न, डॉक्टर गौरव, ठीक है। गवेदुक अन्न कर्षणीय नाम। इक्षु बताना, इक्षु, इक्षु के लिए क्या आएगा? इक्षु, 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 वेरी गुड। श्रुति, मूत्र जनना नाम, डॉक्टर गोविंद, ठीक है। इक्षु मूत्र जनना नाम। जम्बू, जम्बू, इक्षु मूत्र जनना नाम, जम्बू। वात हरणा नाम के जनना नाम? वात, डॉक्टर प्रियंका चौधरी, वात जनना नाम रासना होता है, वात हरा नाम तो जम्बू, वात जनना नाम, ठीक है। त्रिव्रत, त्रिव्रत, मृदु विरेचना नाम कि सुख विरेचना नाम कि तीक्ष्ण विरेचना नाम? त्रिव्रत सुख विरेचना नाम, डॉक्टर रक्षा, ठीक है। त्रिव्रत सुख विरेचना नाम। चतुरंगुल मृदु विरेचना नाम। स्नोही शीर तीक्ष्ण विरेचना नाम। जैसे कल 3 अग्रह याद किए थे ना, एरंडमूल, विदारीगंध और समग्रत सक्तु अभ्यास, वैसे ही आज ये 3 त्रिव्रत सुख विरेचना नाम, चतुरंगुल मृदु विरेचना नाम और ये स्नोही शीर तीक्ष्ण विरेचना नाम, ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, और हमने घी मतलब सर्पी, मधु और तेल का भी देखा, ये भी ध्यान रखना। चलो, मूत्र जनना नाम किम श्रेष्ठम? कर चुके हैं क्या? जल्दी से उत्तर दे दो। मूत्र जनना नाम, इक्षु मूत्र जनना नाम, ठीक है। वात जनना नाम किम श्रेष्ठम? ये कर चुके हैं ना। चलो, वृश्यवात हरम, वृश्यवात हराणाम, वृश्यवात हराणाम, वृश्यवात हराणाम, एरंडमूल वृश्यवात हराणाम, इंपॉर्टेंट है। आमलक, आमलक, आमलकम, आमलकम क्या आएगा? पथ्या नाम की वह स्थापना नाम? वह स्थापना नाम, डॉक्टर दिव्या, वह स्थापना नाम, वह स्थापना नाम। देखो, अब इतना देखो, जिसको अग्रह नहीं याद है ना, वो ये ना सोचे कि हमें तो आ ही नहीं रहा, ये स्टूडेंट सारे आंसर दे रहे। ऐसा नहीं है भाई, जो यहाँ बताए जा रहे हैं ना, सिर्फ वो भी याद कर लोगे अभी तो भी चलेगा, ठीक है। हाँ, हरित की पथ्या नाम है ना, आमलक वह स्थापना नाम और हरित की पथ्या नाम। चलो, आयुष्याणाम किम श्रेष्ठम? आयुष्याणाम किम श्रेष्ठम? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। आयुष्याणाम किम श्रेष्ठम तो ब्रह्मचर्य। कल परदार अभिगमन, परदार अभिगमन क्या लिखूं? कल आया था ये प्रश्न। परदार अभिगमन डैश डैश डैश। आयुष्याणाम, अनायुष्याणाम, आयुरास्कराणाम, क्या आएगा? परदार अभिगमन। अनायुष्याणाम, अनायुष्याणाम, ठीक है। तो आयुष्याणाम तो ब्रह्मचर्य और परदार अभिगमन अनायुष्याणाम। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे बताओ, रोग वर्धना नाम, रोग वर्धना नाम,
रोगवर्धनानां किं श्रेष्ठम? रोगवर्धनानां किं श्रेष्ठम? विषाद से, है ना, विषाद, श्वेता मालवी। विषादो रोगवर्धनानां, विषाद। हर्ष क्या करता है? हर्ष, 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 हर्ष प्रीणन करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे ही मुझे बताओ, निवृत्ति, निवृत्ति के लिए, निवृत्ति स्वप्न कराणाम या पुष्टि कराणाम या तंद्रा कराणाम? निवृत्ति, निवृत्ति पुष्टि कराणाम और स्वप्न कराणाम पुष्टि, और अति स्वप्न से तंद्रा। ये तीनों एक साथ याद होते हैं हमेशा, ठीक है। तो निवृत्ति पुष्टि कराणाम। चलो, प्रीणनानाम किम श्रेष्ठम? हाँ, वेरी गुड प्रियंका सरकार। हर्ष पढ़ चुके हैं। विषादो रोगवर्धनानाम, निवृत्ति पुष्टिकराणाम, अति स्वप्न तंद्राकराणाम, अति स्वप्न तंद्राकराणाम। चलो, आहार्याणाम किम श्रेष्ठम? आहार्याणाम, आहार्याणाम किम श्रेष्ठम? अंजलि सांकवाल। आहार्याणाम गर्भशल्य। इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा। बालों, बालकों को कैसी औषधि दें? तीक्ष्ण औषधि दे दें क्या? बालों डैश डैश डैश, क्या आएगा इसमें? कैसी भेषज दें उनको? बालकों को मृदु, वेरी गुड, मृदु भेजिया नाम, है ना। इंपॉर्टेंट है। चलो, इंपॉर्टेंट था ये। और मध्य ऑप्शन यही रहेंगे, बता दो वैसे, ठीक है बता दो। चलो, मध्य, मध्य सौमनस्य जननानाम, सौमनस्य जननानाम मध्य, ठीक है। चलो, वृश्य और उदावर्त हर के लिए, उदावर्त हर के लिए क्या लाभकारी है? कल पढ़ चुके हैं क्या ये? जल्दी से उत्तर दे दो। एरंडमूल वृश्यवात हराणाम था, ऐसे ही हमने पढ़ा था वृश्य उदावर्त हराणाम। कौन? समघृत सक्तु अभ्यास, ठीक है, वृश्य उदावर्त हराणाम। अब मुझे बताओ लिख के, विदारी गंध, विदारी गंधा, इसके लिए क्या आएगा? क्या लिखूं विदारी गंधा के लिए? वृश्य डैश 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 करके छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, जे के जो भी है ये नहीं, मध्य ही है। सर्वदोष, वृश्य सर्वदोष हराणाम, ठीक है डॉक्टर प्रियंका चौधरी। तीनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अन्न आरोग्य कराणाम, अन्न आरोग्य कराणाम, अन्न आरोग्य कराणाम कौन? अनारोग्य कराणाम डॉक्टर दिनेश कुमार, ठीक है। अनारोग्य कराणाम किससे? अनारोग्य, वेग संधारण से, वेग संधारण अनारोग्य कराणाम। सर्व अहितानाम, सर्व अहितानाम सभी हितकर चीजों में सबसे बुरा, सर्वहितानाम क्या है? डॉक्टर रोहित। असद ग्रहणम, डॉक्टर राम। सर्व अहितानाम असद ग्रहणम,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सभी अहितकर चीजों में सबसे बुरा क्या माना जाता है? सभी अहित, हमने पढ़ा ना सर्व अहिता नाम, अभी तो देखा सर्व अहिता नाम असद ग्रहणम, असद ग्रहणम। ठीक है, नेक्स्ट निंदित व्याधि कराणाम, निंदित व्याधि होगी किससे? निंदित व्याधि कराणाम, क्या लिखूं? निंदित व्याधि कराणाम, निंदित व्याधि कराणाम। मोनिका, खुशबू, विरुद्ध, ये इंपॉर्टेंट है, विरुद्ध वीर्य अशन से क्या? निंदित व्याधि, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो, निंदनीय रोगों का कारण क्या है? बता दो, निंदनीय रोगों का कारण क्या है? जल्दी से, निंदनीय रोगों का कारण क्या है? विरुद्ध वीर्याशन, ठीक है। चलो, सुश्रुत के अनुसार रक्तक्षय का लक्षण निम्नलिखित में से क्या है? रक्तक्षय का क्या लक्षण है निम्नलिखित में से? अच्छे से सुनना, क्लास में याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है सारे ही। सीरा, क्या लिखूं? डॉक्टर गोविंद, सीरा शैथिल्य, ये क्या है? रक्त क्षय का, रक्त क्षय का लक्षण है सीरा शैथिल्य। सीरा पूर्णता, पूरा अच्छे से फ्लो कर रहा है, सीरा पूर्णता, ये किसका लक्षण है? सीरा पूर्णता, क्या लिखूं? रक्त वृद्धि का, डॉक्टर गोविंद, अंजलि, आस्था गौर। तो दो याद हो गए, सीरा शैथिल्य, रक्त क्षय का। ऐसे ही दो दो साथ में याद करते हैं ये नाम, एक तो सीरा शैथिल्य और एक धमनी शैथिल्य। ये हो गया किसका? रक्त क्षय का, और ये सीरा के बाद धमनी शैथिल्य हो गया मांस क्षय का, मांस क्षय का लक्षण। खून कहाँ बहता है? रक्त कहाँ बहता है? सीराओं में बहता है, तो सीरा शैथिल्य रक्त क्षय का, धमनी शैथिल्य मांस क्षय का, और सीरा पूर्णता रक्त वृद्धि का। ठीक है, ये तीन याद हुए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बताओ मुझे, संधि शून्यता, संधियों में शून्यता कब आ जाती है? संधि शून्य, गलत मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सारे अभी हम सब देखेंगे। तो संधि शून्यता किसका? मेदक्षय, आस्था गौर, डॉक्टर आस्था गौर, अभी हम देख रहे हैं संधि शून्यता किसका? मेद क्षय का। कटी शून्यता बताओ, कटी शून्यता, कटी शून्यता, कटी शून्यता, इतना डीप नहीं जाएगा, चरक के अकॉर्डिंग बताओ या किसके, सुश्रुत के या वाग्भट के। तो कटी शून्यता मेदक्षय का ही है, हेजल, मेदक्षय, वाग्भट बोलते हैं ना, ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। मेदक्षय का, कटी शून्यता, मैंने तो उसको ऐसे याद किया था, मेरी एक फ्रेंड थी बहुत पतली दुबली सी है ना, उसके मेद तो था ही नहीं, और जब देखो तब क्या कहती रहती थी? मेरे पैर सुन्ने हो रहे हैं, मेरे संधियों में दर्द हो रहा है, मेरी कटी में ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैंने तो उसको ऐसे ही याद किया था, आप भी देख लो अगर आपका कोई दोस्त हो तो। मेदक्षय में क्या लक्षण? संधि शून्यता और कटी शून्यता। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अस्थि शून्यता, ये बता दो अब, अस्थि शून्यता। अस्थि शून्यता किसका लक्षण है?
जब मज्जा का क्षय हो जाएगा तभी तो अस्थियों की शून्यता होगी, मज्जा क्षय का। हेमलता मज्जा क्षय का है ना, मज्जा क्षय का। तो कोई गलत नहीं करेगा ना, अब ये नहीं करना चाहिए। अब इसमें से भी मैं बता देती हूँ इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है ये दोनों, सीरा शैथिल्य और धमनी शैथिल्य, ये हम कर ही देंगे। संधि शून्यता कटी शून्यता किसका, मेद क्षय का। और अस्थि शून्यता कब होगी, जब मज्जा का क्षय होगा, मज्जा क्षय। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये दो है, सीरा शैथिल्य और धमनी शैथिल्य। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा प्रश्न क्या था, सुश्रुत अनुसार रक्त क्षय का लक्षण निम्नलिखित में से क्या है। रक्त क्षय का तो हमने उत्तर लगाया था सीरा शैथिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुश्रुत के अनुसार रक्त वृद्धि का लक्षण क्या है, जल्दी से बता दो, रक्त वृद्धि का लक्षण है। सुश्रुत के अनुसार रक्त वृद्धि का लक्षण है। ठीक है, सीरा पूर्णता। चलो, चरक के अनुसार अस्थि क्षय का लक्षण क्या है, अस्थि क्षय का लक्षण क्या है। चरक के अनुसार अस्थि क्षय का लक्षण है। अस्थि क्षय का लक्षण संधि शैथिल्य, ये छूट गया था शायद हमसे, कोई बात नहीं। संधि अस्थि क्षय का लक्षण क्या है चरक के अनुसार, तो संधि शैथिल्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरक के अनुसार प्राणवायु कहाँ स्थित होती है, चरक के अनुसार प्राणवायु कहाँ स्थित होती है। प्राणवायु स्थित होती है मुर्दा, सिर, कान, जिह्वा और नासिका में। चरक के अनुसार उदान वायु कहाँ चरक के अनुसार उदान वायु कहाँ स्थित होती है, उदान वायु चरक के अनुसार चरक के अनुसार उदान वायु स्थित होती है नाभि और कंठ में। डॉक्टर मयंक, डॉक्टर गोविंद, नाभि और कंठ में। ठीक है, चरक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अपान वायु का कर्म है, अपान वायु का कर्म है। क्या कर्म होता है अपान वायु का, अपान वायु का कर्म है सी, वीर्य मूत्र पूरी शार्तव्य गर्भ का धारण और निष्कासन करने का काम है किसका, अपान वायु का। सुश्रुत के अनुसार रंजक पित्त की स्थिति कहाँ होती है, सुश्रुत के अनुसार रंजक पित्त स्थित होता है कहां पर, सुश्रुत के अनुसार रंजक पित्त स्थित होता है कहां पर स्थित होता है, यकृत और प्लीहा में। वाग्भट क्या बोलते हैं, रंजक पित्त कहाँ स्थित होता है, वाग्भट के अकॉर्डिंग, वाग्भट के अकॉर्डिंग रंजक पित्त होता है कहां पे, डॉक्टर श्रुति, वेरी गुड। दिव्या, आमाशय में। वाग्भट बोलते हैं रंजक पित्त होता है आमाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डॉक्टर गोविंद साहू। वाग्भट के अनुसार साधक पित्त की स्थिति होती है, साधक पित्त की स्थिति होती है, पढ़ा था जब भी देखा था क्या, सीधा साधा हृदय, सीधा साधा, तो साधक पित्त की स्थिति कहां पे, हृदय में, हृदय, हृदय। ठीक है, तर्पक कफ कहाँ का स्थान क्या है, तर्पक कफ कहाँ होता है, तर्पक कफ तर्पक कफ का स्थान है तर्पक, सिर में है ना। ठीक है, बोधक कफ कहाँ होता है, बोधक कफ, बोधक, बोधक कफ
बोधक, जिह्वा में, जिह्वा में। श्लेषक कफ कहाँ होता है? श्लेषक, श्लेषक कफ कहाँ होता है? खुशबू सिंगल, संधि में। उरह प्रदेश में कौन सा कफ होता है? उरह प्रदेश में कौन सा कफ होता है? उरह प्रदेश में कौन सा कफ होता है? डॉक्टर स्नेह, दिव्या, राहुल। डॉक्टर राहुल, उरह प्रदेश में अवलंबक कफ, कौन सा कफ? अवलंबक कफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक और बच गया क्या? क्लेदक कफ। क्लेदक कफ बता दो कहाँ होता है? क्लेदक कफ कहाँ? आमाशय में। अच्छा अवलंबक ही लिख रहे थे क्या? चलो ठीक है, आमाशय में, आमाशय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आचार्य ने सर्वप्रथम पित्त के 5 भेदों का नामतः वर्णन किया है? तो किसने किया है पित्त के 5 भेदों का नामतः वर्णन? सुश्रुत ने। किसने? सुश्रुत ने। वात के 5 भेद किसने बताए? ठीक है, चरक ने वात के, सुश्रुत ने पित्त के और वाग्भट ने कफ के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चरक के अनुसार वात का विशेष स्थान क्या कहा गया है? चरक के अनुसार वात का विशेष स्थान है कहां पे? चरक डॉक्टर राम, डॉक्टर दिनेश, डॉक्टर लक्ष्मी, आरती शर्मा। तो वात का विशेष स्थान है पक्वाशय, पक्वाशय। वाग्भट के अनुसार पित्त का विशेष स्थान, वाग्भट के अनुसार पित्त का विशेष स्थान है खुशबू सिंगल, नाभि। सुश्रुत के अनुसार कफ का विशेष स्थान है, सुश्रुत के अनुसार कफ का विशेष स्थान है उरह, आमाशय, हृदय या पक्वाशय? सुश्रुत के अनुसार कफ का विशेष स्थान है खुशबू सिंगल, डॉक्टर किरण। डॉक्टर सृष्टि, आमाशय, आमाशय। किस आचार्य ने सर्वप्रथम कफ के 5 भेदों का नामतः वर्णन किया है? किस आचार्य ने सर्वप्रथम कफ के 5 भेदों का वर्णन किया है? तो डॉक्टर श्वेता मालवीय, बिल्कुल सही बात है। किसने किया है? वाग्भट ने। चलो कुछ प्रश्न बताओ मुझे। प्रतिमर्श नस्य का काल कितना होता है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग? प्रतिमर्श नस्य का काल, प्रतिमर्श नस्य का काल। हाँ अच्छा ठीक है, ऐसी कोई ट्रिक अपन ने भी, मैंने जब एक बार क्लास ली थी तो बताई थी स्थान की, अपना, पुष्पा, यू ए यू ऐसे करके। अभी प्रतिमर्श नस्य का काल बताओ पहले। हाँ कर दी जाएगी, डॉक्टर विपिन, मीना ग्रुप में शेयर कर देंगे। प्रतिमर्श नस्य का काल आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 14। प्रतिमर्श नस्य के कितने काल? 14। सुश्रुत बोलते हैं 14 और वाग्भट बोलते हैं 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्निवारणीय रोग, दुर्निवारणीय रोग है दुर्निवारणीय, दुर्निवारणीय रोग, दुर्निवारणीय रोग है। अगर उद्गत मृत्यु कल्पम दुर्निवारम ऐसा करके कुछ आए तो हम शंखक लगाएंगे, तो हम शंखक लगाएंगे, उद्गत मृत्यु कल्पम।
यहाँ पे मैंने डॉक्टर राहुल पूछा है दुर्निवारणीय रोग कितने होते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई करती हूँ, दुर्निवारणीय रोग कितने होते हैं। अब क्या उत्तर लगाओगे, संख्या पूछ ली मैंने तो। दुर्निवारणीय रोग होते हैं 3। कितने, 3, ठीक है। विकास, विलंबिका, कास और श्वास, विकास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। रात्रि में नस्य कर्म करना चाहिए क्या, रात्रि में नस्य कर्म करवा दे पेशेंट को, रात्रि में नस्य का निषेध है क्या, यस और नो। नहीं करवाना चाहिए है ना, नो, ठीक है। पुत्र जननी पर्याय है किसका, पुत्र जननी पर्याय है किसका, पर्याय है पुत्र जननी, लक्ष्मणा का। ध्यान रखना जिसने नहीं पता है वो भी याद कर लो, लक्ष्मणा का पुत्र जननी। स्नायु कृमि, स्नायु कृमि कौन से आचार्य ने बताए, किसने वर्णन किया इस स्नायु कृमि का। दोष में बता देती है इसमें कफ और रक्त, आप तो आचार्य बताओ कौन से आचार्य ने, स्नायु कृमि। डॉक्टर श्रुति इतने इजी प्रश्न गलत मत करियाना। शारंगधर, डॉक्टर राहुल स्नायु कृमि की बात चल रही है, स्नायु कृमि, शारंगधर, ठीक है। और एक आता है स्नायुक रोग, स्नायुक रोग का वर्णन सर्वप्रथम कहां पे, किस कौन से आचार्य ने। अब उत्तर क्या जाएगा, स्नायुक रोग। अब उत्तर दो डॉक्टर राहुल, वृंद माधव, श्वेता मालवी, वृंद माधव, याद रखना भाई है ना। स्नायुक रोग, स्नायु कृमि में दोष तो कफ और रक्त, किसने दिया था, शारंगधर ने। स्नायुक रोग वृंद माधव ने, ठीक है। चलो और बताओ मुझे, राज निघंटू, कौन से निघंटू, राज निघंटू, इनको और क्या बोलते हैं। राज निघंटू का दूसरा नाम है अभिधान चूड़ामणि या अभिधान चिंतामणि। राज निघंटू, राज निघंटू, अभिधान लिखूं क्या, अभिधान चूड़ामणि या अभिधान चिंतामणि, या चिंतामणि, क्या नाम है, मोनिका यादव, वेरी गुड। हाँ तो राज निघंटू अभिधान चूड़ामणि। अच्छा इनके लेखक कौन, एक सेकंड रुकना भाई, एक सेकंड। नरहरि पंडित बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद करो। वंस अपॉन ए टाइम हमने पढ़ा था क्या, बाहटाचार्य, अष्टांग निघंटू 8, ऐसे ही ये निघंटू में ये 2-3 है जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। हाँ हाँ हो गई, एक सेकंड मैंने भी अनम्यूट कर दिया। तो राज निघंटू नरहरि पंडित, नरहरि पंडित का काल बताना, नरहरि पंडित का काल कौन सी सेंचुरी के, 17, डॉक्टर स्नेह, वेरी गुड।
17th। निघंटु शेष, तो अभिधान चूड़ामणि तो राजनिघंटु, और अभिधान चिंतामणि कौन? निघंटु शेष। चलो, उत्तमा किसका पर्याय होता है? उत्तमा, उत्तमा किसका पर्याय? उत्तमा किसका? त्रिफला का, निकिता राजपुरोहित, वेरी गुड, त्रिफला का उत्तम। बाकी तो आपको पता है, उत्तमा अगर पूछे तो बता देंगे अब त्रिफला का, ठीक है। गजास्थि, गजास्थि भस्म का प्रयोग करते हैं किसमें? गजास्थि, गज की अस्थि की भस्म का प्रयोग करते हैं कौन से रोग में? अर्श में, अर्श में। और गर्दभ अस्थि का, गर्दभ अस्थि भस्म का यूज करते हैं किसमें करते हैं डॉक्टर श्वेता? गर्दभ अस्थि। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दिव्या, अगर ये दिव्या शर्मा है तो बहुत गलत बात है भाई। श्वित्र में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे, फिरंग रोग सर्वप्रथम किसने वर्णन किया था? फिरंग रोग का, फिरंग रोग का वर्णन कहाँ मिलता है सर्वप्रथम? किसने बताया था? कौन से आचार्य थे? फिरंग रोग, डॉक्टर राम। फिरंग रोग का वर्णन, वेरी गुड, ठीक है। डॉक्टर आरती। भाव प्रकाश या माधव निदान, फिरंग रोग का वर्णन भाव प्रकाश में कि माधव निदान में? अगर भाव प्रकाश में कि माधव निदान में फिरंग रोग का वर्णन? फिरंग रोग का वर्णन मिलता है किसमें? भाव प्रकाश में या माधव निदान में? पहले भाव प्रकाश आए थे कि पहले माधव निदान आए थे? माधव निदान 7th सेंचुरी के, भाव प्रकाश 16वीं शताब्दी के। फिरंग रोग का वर्णन मिलता है कहां पे? रोहित शर्मा, दिनेश चौधरी। फिरंग रोग का वर्णन मिलता है मयंक, जीपी में। करेक्शन कर लेना अगर ऐसा कुछ दे रखा है जीपी में, गलत है ना। माधव निदान, फिरंग रोग का वर्णन सर्वप्रथम माधव निदान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे, ओज को पंचरस सर्वप्रथम किसने कहा था? करेक्शन कर लेना अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो, ठीक है। अब मुझे बताओ, ओज पंचरस, ओज को पंचरस कौन से आचार्य ने बोला था? वेरी गुड दिव्या, डॉक्टर आशीष। ओज को पंचरस बोला था किसने? काश्यप ने। कदली घृत का प्रयोग करते हैं सोम रोग में, मैं बता रही हूं, इंपॉर्टेंट है सोम रोग में कदली घृत का। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये कौन से आचार्य ने बोला है कि सोम रोग में कदली घृत का प्रयोग करते हैं? कौन से आचार्य ने वर्णन किया इसका? वेरी गुड, श्रुति, डॉक्टर प्रियंका सरकार, डॉक्टर राम। बाकी सब गलत उत्तर दे रहे हैं। खुशबू, वेरी गुड। और नहीं 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 नहीं, डॉक्टर गोविंद साहू, ठीक है। सोम रोग का वर्णन कहां पे?
सोम रोग में कदली घृत का प्रयोग करते हैं, ऐसा कौन बोलते हैं? योग रत्नाकर। कौन बोलते हैं? योग रत्नाकर। अच्छा, अष्टविध मूत्र परीक्षा, अष्टविध मूत्र परीक्षा कौन से आचार्य ने, किसकी देन है? अष्टविध मूत्र परीक्षा योग रत्नाकर की, योग रत्नाकर की। ठीक है, योग रत्नाकर, वेरी गुड। मयंक, डॉक्टर राम, डॉक्टर गोविंद, शिवराज, डॉक्टर दीपक गोडवाल। ठीक है, चलो भाई, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, या ऐसा बोले कि आयुर्वेद का मैराथन आज यही समाप्त करते हैं। ठीक है, पहले तो बता दो मैराथन क्लासेस कैसी रही, आप लोग गोविंद पारिक के पन्ने पलट रहे हो या नहीं? अभी हमारे पास टाइम है, तो हम 2-4 मिनट बात करेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। जल्दी बताओ, फ्रूटफुल थी ना? बहुत अच्छी। हाँ, पीडीएफ शेयर कर देंगे। कल वाली क्लास अभी ढलेगी यूट्यूब पे। अब क्या करवाओगे? अब बचा क्या है करवाने के लिए, मुझे ये बता दो कि मैम ये बच गया। ठीक है डॉक्टर नरेश, थैंक यू। अब मेरी, ओके डॉक्टर गोविंद साहू, थैंक यू। ओके डॉक्टर खुशबू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को, थैंक यू सो मच। ऐसे कमेंट्स यार कमेंट में भी किया करो यूट्यूब के। डॉक्टर राम, अगर मैंने तुम्हारा आपका ये कमेंट पढ़ा ना अभी सबके सामने, सब पीटेंगे पकड़ के। मैम मैंने तो अभी स्टार्ट ही किया है, कोई बात नहीं, मैराथन लिया है ना डॉक्टर रामकृष्ण, सब बढ़िया होगा। अभी भी सफलता सूत्र करवा दो। सुनो मेरी बात सुनो अब सब। पहली बात तो ये, कल स्त्री प्रसूति का टेस्ट होगा, तो अभी गोविंद पारिक के जितने भी पन्ने बाकी रहे हों आप लोगों के, पहली बार अच्छे से क्लियर हुई है आयुर्वेद सब्जेक्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी मैं पढ़ूंगी नहीं है मैसेजेस, मैं तब पढ़ूंगी जब यूट्यूब पे कमेंट करोगे, ठीक है? अभी मैं ये कह रही थी कि कल स्त्री प्रसूति का टेस्ट होगा, ठीक है? आप लोगों को नोट से प्रिपेयर करनी है खुद से। पीडीएफ भेजा जा चुका है सफलता सूत्र वाला कि उसमें कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो एक बार वो पढ़ लेना। और हेमंत सर भी आप लोगों से जल्दी ही मिलेंगे, आज नहीं 1-2 दिन में जल्दी ही उनकी भी क्लासेस होंगी चालू। दूसरी बात ये कि पढ़ो भाई, अब समय नहीं है इतना कि क्लासेस हो सारी, है ना? 4 दिन बचे, आप लोगों के भी हित में नहीं है ये चीज कि लास्ट तक क्लास चले। आज यहाँ खत्म होती है, समाप्त होती है आयुर्वेद की क्लास, अच्छे से बस पन्ने पलटो जितना हो सके उतना, और जल्दी जल्दी सिलेक्शन करवा के हमसे यहाँ पे मिठाई का डब्बा लेके मिलने आना, ठीक है? आएंगे सर भी। करंट अफेयर आ जाएगा, करंट अफेयर आ जाएगा। अभी ये मैराथन और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करें। हाँ, अभी से अभी एट प्रेजेंट अब क्या करना है आपको? सिर्फ टेस्ट, बाकी तो सर बताएंगे बताएंगे। एक तो देखो टेस्ट स्क्रॉल करो, अपने जो टेस्ट हो रहे हैं वो सबसे पहले टाइम पे देने हैं, और गोविंद पारिक के आयुर्वेद में सिर्फ 80 पन्नों को पलटना है। जैसे हमने 5 दिन में 1-1 घंटा देके 80 पन्ने किए, आप एक बार शांत चित्त होके बैठो और फिर 80 पन्ने करो। 1-2 दिन में आ जाएंगे डॉक्टर प्रभात, कल आएंगे या परसों, ठीक है? पीडीएफ में अभी भेज दूंगी। और हाँ, यूट्यूब पे अवेलेबल है यूट्यूब मैराथन की क्लासेस। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ मेरा हर स्टूडेंट सेलेक्ट हो यहाँ से, और निश्चित रूप से होंगे, निश्चित रूप से आप सभी इतिहास रचेंगे भाई, सबका सिलेक्शन है। बस पढ़ते रहो, बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं। एक चीज ही ध्यान रखना मेरी, 5 साल से छूटा हुआ है आयुर्वेद, आपसे क्लियर हुआ है। थैंक यू मोनिका चौधरी।
थैंक यू डॉक्टर किरण, यू आर रियली अमेजिंग। थैंक यू इतना स्नेह देने के लिए मुझे। अब मेरी एक बात का ध्यान रखो, मन के हारे हार होती है ना। अगर आप अभी भी सोचोगे ना कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, हो जाएगा और कर लोगे। और एग्जाम में सारा खेल जो है ना, वो है शांत चित होके पेपर देने का। बस इतना सा, जो शांत चित होके कॉन्सेंट्रेट होके जितना पढ़ा है, जितना संतुष्ट रह के पेपर दे देगा ना, 40% मार्क्स चाहिए ओनली, वो निकल जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। दैट्स इट। ठीक है। सबसे पहले अपनी सच्चाई को स्वयं स्वीकार करो। डॉक्टर स्नेहा, सबसे पहले स्वयं अपनी सच्चाई को स्वीकार करो। मैं सबको बोल रही हूँ, मुझे नाम यहाँ पे उन्हीं का दिखा कि हम कितना पढ़े हैं, हमने वाकई में कितना समय दिया है। और जिन्होंने क्लासेस ली है ना, डैश डैश डैश, समझ जाओ अब, है ना। हाँ, 40% जिसका है, तो एकदम शांत रह के पेपर दे के आना। सभी को गॉड ब्लेस यू, सभी को वेरी वेरी ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और जब कहीं रास्ते में मिलो कभी, तो पहचान जाना ये हमारी ही मैम है। ठीक है। और किसी को कोई क्वेरी है तो जल्दी से बताओ मुझे। सबको बहुत सारा ऑल द बेस्ट। एकदम शांत होके पेपर देके आना, ठीक है ना। कोई भी हड़बड़ाहट मत करना। चलो, सभी को ऑल द बेस्ट, सभी को गॉड ब्लेस यू। बहुत बढ़िया होगा सभी का। और मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, विनय सर का भी कर दूंगी, मेरा भी कर दूंगी। और कोई बात है तो बताओ, अब बताओ। हाँ, 25 को एक बार और मोटिवेट, एक बार आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा ना, तो फिर सर आपकी क्लास लेंगे। ओके। ये डॉक्टर प्रभात, अब ये एडमिट कार्ड आने के बाद में बाकी की बातें सर करेंगे। अब क्लास लेने के लिए क्या बचा है मुझे बताओ। यहाँ पे ऐसे बोल रहे हो कि एक दो क्लासेस और, क्या बचा है? सब कुछ तो हो गया। अब खुद से करो, है ना। आप ही अब खुद से करो जो कर सकते हो, और जितना होना था हो गया। मेरी एक बात जरूर ध्यान रखना, अब तो हम शायद लाइव तो नहीं आ पाएंगे ऐसे, तो मैं एक ही बात कहूंगी, एग्जाम जैसे 26 को है, 25 को 4 बजे बाद में कोई किताब ना पढ़े, आराम से छत पे घूमो, गाना सुनना पसंद है गाना सुनो, जो करना है वो करो। एक और किसी से ऐसे फोन लगा के बात नहीं करनी है भाई, दोस्तों से कर ली या किसी से नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम अपना माइंड कंसंट्रेट रख के सिर्फ पेपर दे के आना, मजे से, कुछ मत पढ़ना फिर। ठीक है। जीपी वापस करवा दो। दिव्या। ओ थैंक यू ईशा, थैंक यू सो मच। चलो, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मैराथन भी यही समाप्त करते हैं आयुर्वेद का। सब लोग अच्छे से पढ़ो जितना समय बचा है, ठीक है। सभी को गॉड ब्लेस यू, और वंस अगेन ऑल द बेस्ट। और मिठाई लेके जरूर आना भाई, है ना। चलो, ओके, ठीक है डॉक्टर्स, गॉड ब्लेस यू। ओके डॉक्टर दिव्या, डॉक्टर स्नेह।